स्क्वायर कर रहे थे बोथ साइड में। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0 implies that sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। तो 2 0 होगा, नहीं तो ये टर्म 0 होगा, तभी 0 × 2 क्या होता है 0। कितने लोग का ये आंसर आ गया था मेरे से पहले, ना घर पे ही आ गया था? कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बन गया था, बताइए। और किसी का? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। रोहित का भी बन गया था बच्चे, गुड बॉय, गुड, बहुत अच्छी। किसी को डाउट है क्या बच्चे इस क्वेश्चन में? 4 नंबर में किसी बच्चे को डाउट है क्या? 4 नंबर में, 4 नंबर में, 4 नंबर में किसी को डाउट है क्या बच्चे? चलिए फिर डाउट नहीं है तो 5th नंबर देखिए, 5वां नंबर देखिए। 5th बना क्या किसी से? 5th 1 किसी से बना? पांच नंबर नहीं बना किसी से? कुछ टेक्निकल इशू है क्या बच्चे? आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या बच्चे? बताइए बताइए बताइए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। किसी बच्चे से ये बना था क्या? जयस आपसे बना ये? जयस बच्चे आपसे बना ये क्वेश्चन? अदिति, चैतन्य आपसे बना बच्चे ये क्वेश्चन? रिप्लाई करिए यस या नो। चैतन्य बच्चे आपसे बना ये क्वेश्चन? चलिए देखिए, मैं अब इसमें क्या करने जा रहा हूं, देखो क्वेश्चन में ठीक है, एक मिनट। मैं यहाँ पे क्या किया, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, a स्क्वायर की पावर 3 प्लस b स्क्वायर की पावर 3, ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। ये मैं आपको आइडेंटिटी बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आ गया। a प्लस b मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर a की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर मतलब b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, a स्क्वायर, b क्या है, b स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस b, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूं, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर
-2a²b²। अब कहोगे ये कैसे? आप देख लो, ये a की पावर 4 को तोड़ो तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर, a² b² + 2ab, और -2ab यहाँ पे था ही, उसके में कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया इसके इक्वल। इसका मतलब ये इसके इक्वल हो सकता है। तो ये रिजल्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आई कि नहीं? आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। समझ में आ गई तो अब रेज हैंड भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? आइडेंटिटी अलजेब्रा की बात समझ में आ गई? बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज ही नहीं हुआ, ठीक है ना। इतना चीज मुझे जरूरत है, दैट्स व्हाई आई एम, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको बताया नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये वाला का, अब यहाँ पे देखो sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा की जगह ये लिखेंगे तो क्या होगा, पहले में a² b² मतलब a + b वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या है, sin की पावर 6 को sin की पावर 2 की फॉर्म में, तो ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहला टर्म, और दूसरा ठीक है ना, और माइनस a की पावर 4 b की पावर 4, ये वाला यहाँ पे ये लिख देंगे, -2, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लिखूं चाहे ना लिखूं कुछ फर्क नहीं। अब इसकी वैल्यू फिर से यही वाला रखेंगे, तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में ये वैल्यू 1 है, 1 - 2 sin² cos², तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा, और ये ऑलरेडी माइनस sin² थीटा cos² थीटा, यहाँ पे 1 - 3 2 ना था ना, ये 2। चीजों को ना समझा करो बच्चे। मैं जब रहता था तो मैं हमेशा ध्यान से देखता था कि टीचर ये चीजें क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये चीज मैं क्यों नहीं सोच सकता था। इस तरह की मेरे को बहुत बहुत मैं सोचता था, इस तरह से सोचता था। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो, 1 - 3 sin² थीटा cos² थीटा माइनस 3 + 6 sin² थीटा और cos² थीटा, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन कर लोगे, अब यहाँ पे भी ओपन करो, 2 - 6 अब ये पूरा टर्म इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 - 3, ठीक है। तो ये हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसी का आया था क्या मेरे से पहले -1? किसी बच्चे का मेरे से पहले -1 आया था क्या? थर्ड ऑप्शन, आई थिंक चैतन्य ने बताया था, और किसी का आंसर आया था? समझ में आया आप लोगों को? डाउट है किसी को? हाँ, थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा है कि कैसे बनेगा, फिर से सुन लीजिए। देखो फिर से सुन लीजिए बच्चे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा सुन लीजिए। मैंने ये क्लू दिया आपको, इसको ऐसे तोड़ा, फिर ये चीज को फॉर्मूले से तोड़ दिया, तो मतलब ये एक रिजल्ट और ये एक रिजल्ट आपके दिमाग में रखना है। तो एक डाउट है,
कि आपने ए स्क्वायर की पावर 3 किया, आप ए की पावर 3 की पावर स्क्वायर भी तो कर सकते थे, लेकिन ए की पावर 3 की पावर स्क्वायर अगर करता तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी नहीं लगती, इसीलिए ऐसा नहीं किया। अब ये ए की पावर 6 बी पावर 6 मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए क्या है साइन थीटा, तो ए की पावर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पहला ब्रैकेट मतलब ये पूरा टर्म ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। फिर अब इसको भी मैंने तोड़ा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने देख रखा था क्योंकि यहाँ पे जरूरत थी 3 के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस वाले से। अब इसकी वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही चीज मुझे पता था इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसका मतलब मैंने यही चीज यहाँ ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी कर दिया, वही लिखना था मुझे बाद में। फिर अब इसको ये 2 था ये -1 था तो 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन कर दो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया वैभव? और किसी को डाउट, और किसी को डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में? बताइए बताइए, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? रिप्लाई करिए फास्टर एकदम, यस या नो में रिप्लाई करिए सभी लोग, सभी लोग एक तरफ से रिप्लाई करिए। आप जब डाउट है नहीं है तो पूछ लीजिए दोबारा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक चीज। और किसी को सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो यस अदरवाइज नो। आर्यन समझ में आया बच्चे? अदिति बच्चे आपको समझ में आ गया? दीक्षा जयेश जानवी दीपाली, दीपाली समझ में आया बच्चे? मरिया सर्वेशा सबको समझ में आ गया? विराज यश वेदांत वैभव, चलो थैंक यू बच्चे, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी आइडेंटिटी वगैरह यूज हो रहा था अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, cos a इक्वल टू cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, बताइए। बताइए सभी लोग, कोई बताइए कैसे आंसर आएगा और क्या आंसर आएगा बच्चे, जल्दी से बताइए। वन, आंसर इज 1। चलो देखते हैं कैसे। आपको ये कॉस दे रखा, आपको साइन चाहिए, तो आपने क्या किया यहाँ पे, कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मैंने इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a, ये वैल्यू आपको, ये हमने रिजल्ट निकाला,
ये हमने रिजल्ट गिवन से रिजल्ट पता किया कि कॉस ए जो होगा वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल है हुआ, तो साइन स्क्वायर ए के जगह हम क्या रख देंगे, कॉस ए रख देंगे, तो यहाँ कॉस ए रख दिया। और ये साइन की पावर 4a क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी साइन स्क्वायर ए की क्या है, कॉस है, ये कॉस स्क्वायर हो गया। अब इतना आ गया, इसको सॉल्व करके ये आ गया, और ये ऑलरेडी इक्वल टू 1 है, आंसर ये भी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा ऑप्शन। फिर से समझिए, कंफ्यूजन होता है इसमें। आपको cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 गिवन है, तो यहाँ से cos a आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गई, cos के a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, इक्वेशन 1। और आपको जो जिसको सॉल्व करना है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू और प्लस साइन स्क्वायर पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर ए हमने निकाला cos a के इक्वल है, और ये साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो मतलब ये भी cos a, तो cos स्क्वायर ए के इक्वल है। मतलब जो ये गिवन था वो cos a प्लस cos स्क्वायर ए हो गया, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो इसलिए जो गिवन था उसके आंसर क्या होगा, कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। बट मुझे एक बार वैभव भेज दीजिएगा अपना सोल्यूशन जो आप मुझे बोल रहे हो, ठीक है ना। ये बात समझ में आपको आई, ये बात आपको समझ में आई बच्चे। किसी को डाउट है किस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है बच्चे। चलो, किसी को डाउट नहीं है ना इस क्वेश्चन में, आप खाली रिप्लाई कर दिया करिए, अगर डाउट होगा तो मैं बिंदास तरीके से दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लिया करिए। एकदम 1% का टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाना और आगे बढ़ते जाना है, दैट्स इट, ठीक है ना। पढ़ना है खूब अच्छे से और आगे बढ़ना है। तो टिग्नोमेट्री अब समझ में आ रही है, अभी तक आपको जो भी पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, डिफिकल्ट नहीं जा रहा है टिग्नोमेट्री अभी तक, अभी तक डिफिकल्ट जा रहा है क्या आपको। बस ध्यान से सुनिए और घर पे भी रिवाइज करते रहिए, अभी कभी नहीं डिफिकल्ट जाएगा, अभी तो ये आसान बेसिक चीज हो रहे हैं, अभी अच्छे से अच्छे नए कॉन्सेप्ट भी होंगे तभी आपको डिफिकल्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा भी है, अभी नए कॉन्सेप्ट भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा बच्चे। और आपका कॉपरेट है कि थोड़ा सा आप उसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो, कोशिश करते रहो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 and a sin थीटा minus b cos theta equal to 3. If a cos theta plus b sin theta equal to 4, a sin theta minus b cos theta equal to 3, then a square plus b square की वैल्यू क्या होगी। then a square plus b square की वैल्यू क्या होगी, पहला 7, दूसरा 12, तीसरा 3, चौथा 4।
ट्राई करिए सभी लोग, सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं बताऊं इमीडिएटली? आप लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैं कुछ बताऊं? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? रेज हैंड करिए। चलो ट्राई करिए बच्चे, करिए करिए करिए, मैं बैठा हूँ आराम से, ठीक है। ट्राई करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ठंडा पानी क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं यार, हम गर्म पानी पीते हैं। पीते क्या, पीना पड़ता है। तो इन दिनों खुद खूब आप लोग आईपीएल भी देख रहे होंगे, पढ़ाई तो कम ही कर रहे होंगे। कितने लोग आईपीएल खूब देखते हैं? देखिए इसके लिए रेज हैंड से नाम ही नहीं पता चल रहा है, अपना नाम मेंशन कर बताइए। अच्छा टीवी बंद हो गई, बहुत अच्छी बात। मैं सीएसके का मैच थोड़ा देखना पसंद करता हूँ, लेकिन वो भी रोज हार जा रही है, वो भी हार जा रही है। चलो बच्चे, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया ना, बहुत लेट कर दिया आप लोगों ने आंसर निकालने के लिए, छोड़ो जाने दो। मुझे चाहिए ए स्क्वायर, देखो कैसे मैं सोचता हूँ ये क्वेश्चन, मुझे चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम ये है बच्चों की, हाउ आई गेट द ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, तो स्क्वायर कब मिलेगा? जब हम स्क्वायर करोगे, ये वाले टर्म को स्क्वायर करेंगे, तो इंडिविजुअल तो स्क्वायर कर सकते नहीं है, पूरे एक्सप्रेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, ऐसा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तब यहां से क्या आएगा, ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 16। दूसरा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 9। इसका नाम दे देते हैं थर्ड और इसका नाम दे देते हैं फोर्थ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ ऐड कर देते हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे a वाला टर्म या cos स्क्वायर, दोनों देखो यहाँ पे देखो,
यहां से क्या हो जाएगा, या ऐसा करते हैं, ये वाला टर्म, उससे फायदा नहीं होगा। ये वाला टर्म देखो, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर वाला टर्म, और ये 16 और 9 25। इसकी वैल्यू क्या है, कुछ बड़ा ऑप्शन है क्या, अच्छा मैंने ऑप्शन गलत देखा। 7 12 25 है और यहाँ पे नन है। चलो, तो ये इसकी वैल्यू 1, तो ये ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बी 1, तो इक्वल टू 25। आंसर क्या है, 25। सही आया था वैभव आपका, मैंने ऑप्शन रॉन्ग। बताइए, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। समझ में आ गया, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2ab साइन कॉस 16, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 9। ऐड कर दिया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25, दैट्स इट। समझ में आ गया कि नहीं बच्चे, रिप्लाई उसी के हिसाब से करिए। समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। प्लीज हरी अप, रिप्लाई करिए, मैं आई विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन से, मैं आपका वेट कर रहा हूं रिप्लाई का। सभी लोग एक तरफ से रिप्लाई करिए बच्चे। क्लियर है ना सभी लोगों को, स्क्वायर करके ऐड किया, क्यों किया, क्योंकि ए स्क्वायर तभी मिलेगा, ठीक है ना बच्चे, ये बातें आपको दिमाग में सब चलनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे बच्चे। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन अवेलेबल है, कॉमन के बाद साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू एडिशन में क्या होती है, 1 होती है। ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, एक क्वेश्चन, a cos theta minus b sin theta equal to c, then a sin theta plus b cos theta equal to question mark। ऑप्शन जो ए है वो है प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है वो क्या है, प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी जो है, सॉल्व करिए सभी लोग। डी है नन। बताइए कैसे बनेगा, बताइए, कोई हिंट दीजिए सर, ऐसे बनेगा, मुझे बताइए, हिंट दीजिए। जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो हिंट दीजिए प्लीज।
बताइए बताइए कैसे बनेगा। ए कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर थीटा इतना आ गया। और दूसरा वाला इन दोनों को ऐड कर। अब यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब आप पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, दिखने पे आपको लग रहा होगा। सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कितने लोग का आ गया था आंसर? ये कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही। कितने बच्चों का आ गया था ये क्वेश्चन, बताइए। ये बात समझ में अब आ गई? कोई बात नहीं, नहीं आया था अभी बात समझ में आ गई। अभी ये पूरी बात समझ में आ गई बच्चों आपको कि ये क्वेश्चन कैसे बना है, यस या नो? नहीं समझ में आया तो नो, अदरवाइज यस। सबको समझ में आ गया? वेदांत बच्चे आपको, विराज यस आपको, उदित उदित कह रहा हूं, उदय बच्चे आपको समझ में आ गया? चलो चलो अच्छी बात है बच्चे, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को समस्या नहीं है ना इस क्वेश्चन में? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो फटाफट एक क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू cot theta upon cot theta minus cot 3 theta and b equal to tan theta upon
tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो आपको फाइंड करना है a प्लस बी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो है प्लस माइनस 2, ऑप्शन बी जो है वो -2, ऑप्शन सी जो है वो +1, ऑप्शन डी जो है ठीक है। आपको a गिवन है, आपको b गिवन है, तो रूट में a प्लस बी की वैल्यू आपको बतानी है बच्चे। बताओ कैसे बनेगा, हिंट दीजिए आप मुझे, हिंट दीजिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर। आप हिंट दीजिए इस क्वेश्चन को। बताइए बताइए कैसे बनेगा। चैतन्य कैसे बनेगा बच्चे। कॉट को टैन में कन्वर्ट करके जयस बता रहे। और एनीबडी एल्स। एनीबडी एल्स। सही बता रहे हैं। देखो बच्चे, आपको यहाँ पे tan दे रखा है, यहाँ पे cot दे रखा है, a प्लस बी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला टर्म हटेगा। और हटेगा तो क्या करेंगे, एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको लिख लीजिए 1/tan थीटा, और ये लिखिए 1/tan थीटा माइनस 1/tan थीटा। ठीक है ना, tan थीटा माइनस a मिल गया, ये b मिल गया वो। अब रूट में क्या करना है आपको, a प्लस बी। देखिए tan 3 थीटा अपॉन प्लस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे बच्चे ने, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो रूट में वन वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव 1। बात समझ में आया कि नहीं, कर लेंगे आप यहाँ पे, इसके बाद कर लेंगे आप, हाँ या ना। इसके बाद ये कर लेंगे आपने यहाँ पे, देखिए tan थीटा माइनस tan थीटा अपन यहां से माइनस साइन लोगे, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस tan थीटा है, यहाँ पे उसका उल्टा है, तो माइनस साइन ले लोगे तो दोनों से